हेलो माय डियर कैप्रिकॉर्न मकर राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मकर राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग। टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ जाती है तो रेजोनेट हो जाएगी। ओके, देख लेते हैं पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। मकर राशि, यूनियन लिखकर रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा। केल्टिक क्रॉस पैटर्न के थ्रू मैं रीडिंग देखने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को, देख लेते हैं मकर राशि पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। आई बिलीव आप सबने यूनियन लिखकर रीडिंग के साथ कनेक्ट कर लिया होगा। ओके सो थोड़ा सा कैमरा ठीक करते हैं। ओके सो मकर राशि, देखते हैं पर्सन की इस समय ऊर्जा क्या है, किस एनर्जी में है आपके पर्सन। पर्सन की खुद की एनर्जी क्या है। सो वी हैव द 8 ऑफ पेंटिकल्स विच मीन्स कि ये पर्सन कहीं ना कहीं अभी बहुत हद तक अपने पेंटिकल्स, अपने करियर और अपनी हेल्थ पर, अपनी लाइफ के इन सिनेरियोज पर ज़्यादा एफर्ट्स करते हुए नज़र आ रहे हैं। राइट नाउ में हार्ड वर्किंग मैं कह सकती हूँ, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर वर्ड बोलूँ तो इस टाइम ये बहुत हार्ड वर्किंग बने हुए हैं। ऐसी एनर्जी में है जहाँ ये हार्डवर्क पुट करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं किसी रिजल्ट के बारे में जो है बहुत ज़्यादा शिद्दत से काम करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये ऊर्जा है। और 8 ऑफ पेंटिकल ये भी कहता है कि ये ऐसे ही सब कुछ नहीं चाहते अपनी लाइफ में, कि इनके ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े हैं और उनको लगता है कि अगर ये मेहनत करेंगे तो ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे, और अगर ये बैठे रहेंगे तो चीज़ों को कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। तो एक मैं बोलूँगी मेहनती इंसान, और एक कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी जहाँ पर मिच्योरिटी होती है ना, जहाँ कर्म पे भरोसा किया जाता है, जहाँ पे सिर्फ सपनों के ऊपर भरोसा रख के बैठा नहीं जाता हाथ पे हाथ रख के, जहाँ कर्म पे भरोसा किया जाता है। ये वो एनर्जी है कि ये कर्मों पे भरोसा कर रहे हैं और अपने आप को कहीं ना कहीं एक बैड साइकिल से या एक टफ साइकिल से कोशिश कर रहे हैं कि कैसे वहाँ से अपने आप को निकालें और एक लग्जूरियस लाइफ की तरफ या एक सेफ लाइफ की तरफ बढ़े। ठीक है, ये ऊर्जा है यहाँ पर। मकर राशि पर्सन की इस रिश्ते को लेकर क्या एनर्जी है, जो भी आप इस टाइम पर हो सकता है, देखो ये यहाँ ओवरसीज भी जाना चाहते हो। ठीक है, कुछ ऐसा है यहाँ पर। ओके सो मैं बोल रही थी कि ये इस इंसान की आपका और इनका जो रिश्ता है उसको लेकर क्या ऊर्जा है, उसको लेकर क्या विचार है, या आपके रिश्ते को लेकर कैसा इनका जो है पॉइंट ऑफ व्यू है। दैट इज द 10 ऑफ सोर्ड। ये रिश्ता अभी इनको बहुत हद तक ना, जो पास्ट को अगर ट्रैक करने की बात करूं तो वो पेन दे रही हैं चीज़ें। इसको लग रहा है कि जो पास्ट है ना इस रिलेशनशिप में, जो भी पास्ट में चाहे कन्फ्लिक्ट हुए, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, बिट्रेयल हुआ, या कंट्रोलिंग एनर्जी रही, या ईगो क्लैशेस हुए, या डिसअपॉइंटमेंट्स हुई, कुछ भी हुआ, वो चीज़ें एंड हो जाएं, क्योंकि वो स्वॉर्ड्स की तरह चुभ रही हैं। वो इस इंसान को आगे ड्रैग नहीं करनी है। अगर ये रिश्ता एंड करने से वो चीज़ें एंड होती हैं तो भी ठीक है। अगर इस रिश्ते में वो सारी सिचुएशन एंड करने के बाद एक फ्रेश न्यू बिगनिंग हो सकती है, वो भी ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये चाहते हैं कि ये जो भी टफ चल रहा है ये खत्म हो जाए, और कुछ लोगों के लिए ये रिश्ता इतना टफ हो चुका है कि आप दोनों ही इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इसमें मैं बोलूँगी परेशान है और हील नहीं हो पा रहे। तो वो चाहते हैं कि आप दोनों हील हो जाएं, चाहे वो एक साथ रहने पर हो जाए बात, या फिर एक दूसरे से अलग होने पर चीज़ें जो है अच्छी हो जाएं, हील हो जाएं। वो अब सबकी कंडीशन पर अलग अलग सिचुएशन है, अलग अलग लोग रीडिंग को देख रहे हैं। तो ये दो थॉट्स बता रहा है कार्ड, सिर्फ और सिर्फ एंडिंग नहीं बता रहा है, सिर्फ और सिर्फ न्यू बिगनिंग नहीं बता रहा है। ये कार्ड्स बताते हैं कि उस इंसान को ना हीलिंग भी चाहिए, उस इंसान को इस रिश्ते में भी हीलिंग चाहिए, उस इंसान को इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग भी करनी है। कुछ लोगों के लिए न्यू बिगनिंग कैसे, कि जो भी पास्ट है ख़त्म कर दो और एक न्यू बिगनिंग कर लो। कुछ लोगों के लिए है कि जो भी पास्ट का चीज़ों को ड्रैग करके आप चल रहे हो, और अगर आप उसको नहीं क्लियर कर सकते, अगर आप उससे डिटैच नहीं हो सकते, तो बेशक ये रिश्ता एंड कर दो। ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है,
नाउ द करंट फीलिंग्स फॉर यू, द करंट फीलिंग्स वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून ये कहता है कि आपके पर्सन का जो एक लगाव कह लो, इमोशनल को डिपेंडेंसी कह लो, एक इमोशनल साइड कह लो, वो इंसान थोड़ा सा ये चीज़ें फील करने लगे हैं आपके लिए। थोड़ा पहले से थोड़ा सा है ये चीज़ कि उसके अगर नेचर में बहुत मैस्कुलाइन एनर्जी थी, या उसको बिल्कुल भी किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आता था, या लाइफ में फीलिंग्स नाम की कोई चीज़ नहीं थी, वहाँ से थोड़ा सा फीलिंग्स की तरफ इनका ध्यान जा रहा है। या आप कह सकते हो पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चेंज चाह रहे हैं, और उस स्टक एनर्जी में वो नहीं रहना चाहते हैं। बट अगर यहाँ पर बिल्कुल भी ये इंसान प्यार नहीं शो करते थे, या इसके मन में फीलिंग्स वगैरह का आपको पता नहीं चलता था, तो ये फील करने लगे हैं। एक चांस कहीं ना कहीं ये लेने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ना लक की एनर्जी है। तो उनको लगता है कि अगर ये लकी रहे, अगर आप दोनों का रिश्ता बन गया तो बहुत ही बढ़िया, और नहीं बना, अगर चीज़ें नहीं सेट हो पा रही है, तो कम से कम ये तो नहीं रहेगा ना कि मैंने एक चांस नहीं लिया उस इंसान के लिए। तो नाइट ऑफ कप्स यही बात है कि वो इंसान जो है बड़ी ड्रीमी एनर्जी में है, मैनिफेस्टेशन की एनर्जी में है, एक्शन ओरिएंटेड दिमाग से जो है ना एक इंसान जो है ऑपरेट कर रहा है कि हाँ भी चलो, मुझे चांस लेकर देखना चाहिए, मुझे प्रपोजल एक लेकर देखना चाहिए, कि एक इंसान को प्रपोज करके देखना चाहिए। क्योंकि ये पेज ऑफ कप नहीं है। पेज ऑफ कप होता है जो सोचता है कि चल यार फ्रेंडशिप लेवल तक का रिश्ता रख लेते हैं। बट नाइट है जो उससे थोड़ा सा ऊपर की बात, की फ्रेंडशिप लेवल नहीं, रिलेशनशिप लेवल तक। ठीक है ना, अगर आप फ्रेंड्स थे, या बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि फ्रेंड्स भी नहीं थे, कोई नाम ही नहीं था रिश्ते का, तो उससे अपर लेवल पर ही आपके लिए फील करने लगे हैं। और ये सब कुछ कब हुआ है, जब इन्होंने आपसे सेपरेशन लिया, या जब आप दोनों दूर हुए। ठीक है, तभी मैंने कहा कि वो ये नहीं चाहते कि आपके साथ कुछ बुरा हो, वो फीलिंग्स हैं उनके मन में, इसलिए वो ये चाहते हैं कि अगर आपको और उनको ये रिश्ता परेशान कर रहा है, तो बेशक रिश्ता खत्म हो जाए, जिसमें आप भी परेशान ना हो और वो भी परेशान ना हो। बट अगर ये रिश्ता ठीक किया जा सकता है, तो व्हाई नॉट, क्यों ना इस पे कर्म किया जाए। क्योंकि मैंने आपको शुरू में भी बोला कि कर्म वाली एनर्जी दिख रही है मुझे आपके पर्सन की। ठीक है, देन वी हैव द माइंड सेट। माइंड सेट में एम्परर एनर्जी है। एम्परर कहीं ना कहीं ये एनर्जी बताता है कि वो इंसान जो है माइंड से ना बहुत सिक्योर सेफ चलना चाहते हैं। वो बहुत हद तक, देखो अगर वो आपसे ही मैरिड है, तो वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नज़र आ रही है। बट अगर वो किसी और से किसी तरीके से अभी मैरिड नहीं है आपसे, आप दोनों ही जो हैं बैचलर हैं, अभी सिर्फ रिलेशनशिप चल रहा है, तो वहाँ पर वो जो है ना ट्रेडिशनल कल्चर, ये चीज़ें जो हैं उनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाह रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं। वो चाहते हैं सेफ सिक्योर रिश्ता रहे, बट ये चीज़ें भी ऐसे निगलेक्ट ना की जाएं। ठीक है, उनको भी इम्पोर्टेंस दी जाए, ये ऊर्जा दिख रही है मुझे। एम्परर थोड़े लोगों के लिए यहाँ पर ईगो की भी बात कर रहा है। ठीक है, ईगो की बात कैसे, कि अगर इस इंसान को आपने रिजेक्ट किया, अगर इस इंसान को आपने सपोर्ट नहीं दिखाया, अगर इस इंसान से आपने डिटैचमेंट प्रैक्टिस करी, अगर इस इंसान से आपने दूर जाने की कोशिश करी, और एक टाइम पर इसको अकेला छोड़ दिया, तो इसको लगता है कि भाई उस चीज़ के लिए आपको सॉरी अपॉलॉजी करना चाहिए, या फिर वो टाइम पीरियड वो नहीं भूल पाते हैं, कोशिश करते हैं उस टाइम पीरियड को भूलने की। बट देखो इंसान है, मशीन तो है नहीं कि डिलीट कर दे चीज़ें, है ना। तो वो थोड़ा ईगो फैक्टर आता है कि इस इंसान ने जो है आपके बिना कैसा कैसा समय काटा है, वो चीज़ें ईगो ले आती है इसके मन में। ठीक है, दूसरा यहाँ पर माइंड सेट में कॉन्फिडेंस दिख रहा है मुझे। ठीक है, अब ये माइंड सेट में कॉन्फिडेंस किस चीज़ का, कॉन्फिडेंस इस चीज़ का है कि अगर बात बन जाती है, अगर ये आपकी तरफ कांटेक्ट करते हैं, या आप इसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसकी बातों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा एनर्जी नहीं रहेगा, विच मीन्स कि वो स्टैंड ले सकते हैं, वो हर्डल ऑब्स्टिकल को फेस कर सकते हैं, उनके अंदर वो मोटिवेशन या वो करेज है अब इस टाइम पर। ठीक है, ये एनर्जी है। पहले जैसा फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं है, या पहले जैसा जो है कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम नहीं है, अब ये कॉन्फिडेंट है। डिज़ायर वाइज दे हैव द डिज़ायर कि आप उनको हमेशा अटेंशन दें, हमेशा वैसे ही ट्रीट करें जैसे आप इनको पहले ट्रीट करते थे। डिज़ायर उनकी ये है कि वो इंसान जो है बहुत हद तक पॉजिटिव रहना चाहते हैं चीज़ों में, और रूल करना चाहते हैं, रोमांस करना चाहते हैं। बट उनके ना सारे राज या सारी ही बातें आपको ना पता हो, ये चीज़ वो चाहते हैं। उनको सब कुछ नहीं बताना आपको, उनको कुछ ना कुछ थोड़ा अपने लिए सेव करके रखना है, कि मतलब उनको आपको ट्रू कलर्स नहीं शो करने हैं। उनको अभी ये रिश्ता ऐसे रखना है कि भाई आप उनको चेज़ भी करो, आप उनके साथ कहीं न कहीं फ्लर्ट भी कर लो, आप उनको वैसी अटेंशन दो जैसे पहले देते थे। और अभी इनसे बहुत कुछ पास्ट का मत पूछो। हो सकता है पास्ट में कोई इंसान था, या थर्ड पर्सन था, या इनकी लाइफ में कुछ ऐसा रहा जिसके बारे में आप इनसे बात करते रहते हो या पूछते रहते हो, वो चीज़ें ना पूछो इनसे। ठीक है, डिज़ायर ये भी है कि जैसे पहले आप इस इंसान के ऊपर स्टक रहते थे ना, कभी कहीं नहीं जा पाते थे, इस इंसान की हाँ में हाँ, ना में ना आपकी रहती थी, वो चीज़ें वो चाहते हैं अभी भी। ठीक है, वो चाहते हैं आप स्टक रहो।
इंटेंशन वाइज यूनियन की एनर्जी नज़र आ रही है। इंटेंशनली ये चाहते हैं आपसे यूनियन, इंटेंशनली ये चाहते हैं आपसे कम्युनिकेशन, इंटेंशनली इस इंसान को कहीं ना कहीं आपके साथ लाइफ में सक्सेस लेकर आनी है, इंटेंशनली इस इंसान को ट्रांसपेरेंसी लेकर आनी है, इंटेंशनली ये इंसान जो है बहुत हद तक मैं बोलूँगी टेलीपैथिकली आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, आपको मैसेजेस देना चाह रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इनकी इंटेंशंस ये भी है कि अगर किसी और कुछ और लोगों की वजह से, या कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आ रहे हैं यहाँ पर, कुछ डॉक्यूमेंट्स की वजह से, कुछ और लोगों की वजह से, या थर्ड पर्सन की वजह से अगर ये रिश्ता किसी भी तरीके की प्रॉब्लम में पहुंचा है तो उसको सॉर्ट आउट किया जाए, उसको फिक्स किया जाए। बट यहाँ पर अगर ऐसा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में कोई एक मैरिड है, तो उनकी इंटेंशंस ये है कि ये रिश्ता हमेशा बना रहे, बट इस रिश्ते को हिडन रखा जाए। ठीक है, ये एनर्जी है। मकर राशि, यहाँ पर आपके पर्सन के और आपके बीच में ब्लॉकेज ये है कि आप दोनों के बीच में ना बहुत सारी स्टक एनर्जी है, पास्ट का बहुत कुछ अभी भी ड्रैग करके चल रहे हो, आप लोग उस पास्ट से बाहर ही नहीं निकले हो, तो न्यू फ्रिक्वेंसी नहीं आ पा रही है, चीज़ें जो है, जो ट्रस्ट आना चाहिए वो आ नहीं पा रहा है, या किसी तरीके से एक एक्शन ऐसा नहीं लिया जा रहा कि वो पास्ट को कोई कट कर दे। मतलब खुद से भी कोशिश नहीं कर रहे हो आप दोनों ही कि पास्ट में माफ़ी दे दें, या पास्ट को फॉरगिव करके, फॉरगेट करके लाइफ में आगे बढ़े। नहीं, उसको उसके लिए कोशिश भी नहीं कर रहा है कोई भी, ना आप ना आपके पर्सन। ऐसी एनर्जी है, और स्टक एनर्जी की वजह से चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो रही हैं। मैसेज यही है कि वो पर्सन जो हैं जस्टिस चाहते हैं, और अगर आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें फेयर नहीं है, तो वो चाहते हैं कि आप दोनों के लिए चीज़ें फेयर हो। एंड यहाँ पर मैसेज ये भी है कि अगर ये ऑलरेडी मैरिड हैं, तो मैंने पहले ही बोला है कि बैलेंस करना चाहते हैं, और अगर आपसे ही मैरिड हैं तो चीज़ें रिकन्सिलेशन की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। मैसेज यहाँ पर ये भी है कि बहुत सारे लोगों के लिए ये कुछ भी अगर लीगल चल रहा है तो उस चीज़ में जो है हैप्पीनेस चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि आप लोग सेपरेट हो जाओ। एक्शन यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल। एक्शन रिलेटेड मैंने पहले भी बोला है, मुझे यहाँ पर भी दिख रहा है कि एक्शन तो लिया नहीं जा रहा, बस सोचा जा रहा है। सो क्लोज्ड ऑफ हैं, ईगो वाली बात आ रही है यहाँ पर, उनको आपसे अटेंशन चाहिए, उनको आप मतलब उनको बैठे बैठे आपसे जो है चीज़ें ठीक करवानी है, उनको खुद को कुछ नहीं करना है। ठीक है, देन इमीडिएट फ्यूचर अगर देखा जाए तो यहाँ द हर्मिट है। हर्मिट कार्ड कहता है इमीडिएट फ्यूचर में बहुत सारे लोगों के लिए ना, अभी के लिए फ़िलहाल सेपरेशन ही है। अभी मुझे नहीं लग रहा है कि चीज़ें ठीक हो रही हैं, पॉज की एनर्जी है, क्योंकि ये प्रॉपर तरीके से जो है ना, इंटरेस्ट चेंज नहीं हो रहा है अभी आप दोनों का ही। अभी आप दोनों ही पुरानी बातों को ड्रैग कर रहे हो, पुरानी चीज़ों से हील नहीं हुए हो, छोटी छोटी बातों से ट्रिगर हो रहे हो, तो अभी आपके लेसन्स पूरे नहीं हुए हैं यहाँ पर मकर राशि, जो कि होने ज़रूरी हैं। ठीक है, अभी पॉज दिख रहा है मुझे इमीडिएट फ्यूचर में, आप दोनों ही गार्डेड हो अभी बहुत ज़्यादा। यहाँ पर मैसेज क्या देना चाहते हैं यूनिवर्स आपको? कैप्रिकॉर्न, I envy you. Okay, so I have feelings. For sure, they are jealous. अगर आप किसी और के साथ हैं तो वो jealous हैं, क्योंकि उनको प्यार तो है आपसे, फीलिंग्स हैं आपके लिए, बट उनको वो एक्सप्रेस नहीं करनी है, उनको उन्हें छुपानी है सारी चीज़ें। उन्हें कहीं ना कहीं, अगर आप किसी और के लिए फीलिंग्स रखते हो तो उनको वो जेलसी होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनको पता है कि सिर्फ आपने हमेशा इनको प्यार दिया। अगर आपका प्यार कहीं और बट रहा है, या आप कहीं ना कहीं दो लोगों में जगल कर रहे हो, तो भाई उस इंसान को पसंद नहीं है ये चीज़। ठीक है, थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है, चलिए जानते हैं। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है मकर राशि। वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। इन लोगों के बीच में इंटरेस्ट चेंज हो गया है, ये लोग बहुत कोल्ड हो गए हैं। कहीं ना कहीं पहले हो सकता है बहुत अच्छा रिश्ता था, बट अभी के लिए फ़िलहाल कुछ इनिशिएट लिया गया है जो कि कोल्ड साइड को मतलब इम्पोर्टेंस दी जा रही है। येस, डिफेंसिव साइड आ गया है थोड़ा सा। इन लोगों के बीच में जो एक आप कह सकते हो जो ट्रस्ट बिल्ड हुआ था, या जो थोड़ा सा प्यार बिल्ड हुआ था, वो कहीं ना कहीं कट होता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, नाउ द फैमिली सिनेरियो। फैमिली आप लोगों के रिश्ते के लिए क्या सोचती है? अगर आपके पार्टनर की फैमिली आपको जानती है और उनको आपके सेपरेशन का, आपके सारे सिचुएशंस का पता है, तो वो आप लोगों के रिश्ते के लिए क्या सोचती है? उन्हें ऐसा लगता है चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। उनको बहुत एक्शन लेने का मन नहीं है, वो खुद भी कोल्ड बने हुए हैं अभी। यस, वो उनको लगता है कि समय के साथ सब कुछ ठीक होगा, उन्हें कुछ ज़्यादा करना नहीं चाहिए, उन्हें एक थोड़ा सा स्पेस या थोड़ा सा ब्रेक मेंटेन रखना चाहिए। ये ऊर्जा है यहाँ पर। राशियाँ जो यहाँ दिख रही है मुझे, वी हैव द पाइसिस एंड टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस। वी हैव लिब्रा एंड
एरीज, यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस क्या है? मकर राशि, देखो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि अगर आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आ रहा है, तो अगर आपने बहुत वेट कर ली है इस इंसान की, तो वेट मत करो। अगर आपने अभी आपका रिश्ता थोड़ा बहुत ही टाइम हुआ है, चीज़ें खराब हुई हैं और सिचुएशंस ठीक हो सकती हैं, तो किसी नए इंसान को अभी आप अपनी लाइफ में एंट्री मत दो, थोड़ा सा वेट कर लो, ठीक है? दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।